नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। बहुत सारे बच्चे इसको ये बोलते हैं और अच्छे से ऐसे टीचर की हालत ख़राब हो जाती है उनको वापस यहाँ तक लाने में। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो आगे। तो ये कुछ पॉइंट है, तो आप अपने आप को बेस्ट समझो तो सबसे शानदार सीख सकते हो आप, बहुत बढ़िया सीखोगे। स्पीकिंग करेंगे, स्पोकन इंग्लिश शुरुआत वही से स्पीकिंग। हाँ, स्पोकन नहीं, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। कई बार होता है कभी स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। देखो इधर देखो, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, मैं बता देता हूँ आपको, डाउट नहीं रहेगा आपको। हालांकि ये पॉइंट अपने शुरुआत करने का पॉइंट नहीं है, ठीक है। दो वर्ड है अपने पास, एक तो स्पोकन इंग्लिश और एक है स्पीकिंग इंग्लिश। इन दोनों का वैसे टेंस या उस दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी ग्रामर किन किन के है? हिंदी ग्रामर या हिंदी कौन कौन पढ़ाते हैं? एक होता है क्रिया विशेषण, हो ना, हिंदी में एक टॉपिक होता है क्रिया विशेषण। स्पीक एक क्रिया है और उसी क्रिया की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। ये एक देखो कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, किसी को समझ में आए तो समझ लेना, किसी को अगर बैठे नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं है, बहुत डीप टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे हिंदी वाले क्रिया विशेषण, वर्ब एडजेक्टिव। अब यहां पर यह पूरा वर्ड नाउन का काम कर रहा है, पूरा वर्ड नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये बात है कि खाली थर्ड फॉर्म ही नाउन का काम नहीं करती, कई बार आईएनजी भी नाउन का काम करती है, वही एडजेक्टिव के बनकर। वॉक, WAL के वॉक, देखो मैं काफ़ी डीप जा रहा हूँ ना, जो आगे स्टेज में है उनको ये बात समझ में आएगी। वॉक मीन्स एक वर्ब होती है, क्रिया, चलना, है ना, एक वर्ब है ना। एक सेंटेंस लिखूँ मैं, आई लाइक एप्पल, आई लाइक एप्पल। अब इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है? एप्पल है ना, एप्पल है। इट मीन्स यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है वो संज्ञा शब्द होता है, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ वो संज्ञा शब्द होता है। आई लाइक वॉकिंग। अब यहाँ पर ये नाउन है, संज्ञा है, ये वर्ड क्या है? संज्ञा शब्द है, ये वर्ड संज्ञा शब्द है। बस मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे एक वर्ब संज्ञा बन गई, नाउन बन गई, कैसे बन गई। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो अपन उसी की बात कर रहे हैं, अपन स्पोकन इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश। हम क्या कह सकते हैं, मुझे कहाँ जा रहे हो? आप स्पोकन इंग्लिश के लिए जा रहे हो, ठीक है। हाँ, नहीं, लाइक वर्ब। मैं उसी टॉपिक से शुरू करूंगा आज, मेरे शुरू करने का आज का टॉपिक यही रहेगा, ठीक है, जिसे इंग्लिश की भाषा में कहते हैं SVOCA। SVOCA बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलेगी आपको, गारंटी है मेरी कि आप इंग्लिश ग्रामर के दीवाने हो जाओगे। आप पसंद नहीं करोगे इंग्लिश ग्रामर को, आप स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के दीवाने हो जाओगे, गारंटी है मेरी। जिस चीज़ को आप बहुत नेगलेक्ट करते आए हो, यार क्या चीज़ें हैं समझ में ही नहीं आती, समझने के लिए अभी एक जाल बनाया था मैंने यहाँ पे, बस वो कड़ियाँ मत छूटने देना, वो गारंटी आप लेना। बाकी पूरी इंग्लिश ग्रामर स्पीकिंग की गारंटी मैं लेता हूँ, वो कड़ियाँ मत छूटने देना। चलो आगे SVOCA से, उससे पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है, कि कोई भी लैंग्वेज एक छोटे यूनिट से शुरू होती है।
अपन बच्चों को बचपन में जब वो छोटे होते हैं तो उस समय कुछ कुछ वर्ड सिखाते हैं, बेटे बोल पापा, हाँ, मम्मा, ठीक है, ये क्या पानी, वो भले पानी को कुछ मम बोलता है, कई बार पानी को कुछ अलग वर्ड ही बुलाता है, लेकिन उसके माइंड में वही लिक्विड आइटम जिसको अपन पानी बोल रहे हैं उसके माइंड में भी पानी ही है, लेकिन उसकी टंग अभी तक उस चीज़ को, उसके टंग के मसल उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन सपोर्ट करेंगे साउंड बराबर आएगा। लेकिन शुरुआत किससे हुई? एक छोटे से वर्ड से। वो मम्मी बोलना सीखता है, वो पापा बोलना सीखता है, फिर वो आसपास के वर्ड कलेक्ट करता है। आपने देखा है ऐसा कभी कि छोटा बच्चा बोलने से पहले ये टॉपिक करता है? देखा कभी? हाँ, कि एक 2 साल के बच्चे को मम्मी पापा बोलने से पहले बोल बेटा ताएं तीएं क्या होता है, हाँ, बोल बेटा प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, नहीं होता ना। तो ये गलतफहमी है अपनी, उसको छोड़ देना, निकाल देना कि स्पीकिंग सीखने के लिए या आपको फ्लुएंट इंग्लिश आने के लिए टेंस की ज़रूरत पड़ेगी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो बात का मेरा हेडेक है, मैं करवा दूँगा, ठीक है, आप नो टेंशन लेना। फिर शुरुआत करता हूँ मैं, वापस इतने पॉइंट पे आता हूँ कि अपन यहाँ तक हैं, अपन यहाँ पर है कि अपनी फ्लुएंसी अच्छी होने के लिए अपने को वर्ड से शुरू करना है। हालांकि लैंग्वेज में इससे भी छोटी यूनिट होती है जिसे सिंबल कहते हैं, सिलेबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ये वर्ड के भी छोटे छोटे यूनिट है, वर्ड के भी छोटे छोटे यूनिट है। सिलेबल को अपन हिंदी में मात्रा कह सकते हैं, सिलेबल को अपन हिंदी में मात्रा कह सकते हैं। उससे भी छोटा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है कि कई बार अपन किसी साउंड को कितना खींचते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? बीच एक वर्ड है, तो देखना इसमें सिलेबल है, सॉरी स्ट्रेस है कि किसी साउंड को लंबा खींचा, बीच बीच बीच, ये वही चीज़ है। तो अब इन सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ मैं, फिलहाल तुम्हें खाली इंट्रोड्यूस करवाया मैंने कि वर्ड से भी बिलो नीचे कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है, कभी बाद में करेंगे, वो लिटरेचर के पॉइंट है, अंग्रेजी साहित्य के पॉइंट है, ठीक है। अपन अपना बिलो पॉइंट रखेंगे वर्ड रखें, यही SVOCA, ये सभी वर्ड से ही बने, SVOCA ये सभी वर्ड से ही बने हैं। इसके एक सेलेक्ट एंड क्लियर का ऑप्शन आता है कहीं पे, ठीक है, SVOCA पे हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें बताई मैंने, आप थोड़ा समझने पे ज़्यादा ध्यान देना। इससे रिलेटेड मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ग्रुप में अपने कहीं नंबर होंगे, मैं वहाँ ग्रुप में आपको भेज दूंगा, वहाँ सारे नोट्स लिख लेना। यहाँ थोड़ा सा समझने पे ज़्यादा ध्यान देना कि अभी तक मैंने वर्ड्स के बारे में बताया, स्ट्रेस के बारे में बताया, सिलेबल के बारे में बताया, उसके बारे में छोटा सा अपने सुरेंद्र सर ने पूछा था, वो एक टॉपिक हो गया, क्रिया विशेषण वर्ब एडजेक्टिव हो गया, वो सारी बात की बातें कर लेंगे अपन। शुरू यहाँ से करते हैं। एक सेंटेंस आया था अभी अपने, एक सेंटेंस आया था अभी अपने आई लाइक वाला, ठीक है, उसे से शुरू करते हैं। SVOCA, आई एम प्लेइंग गेम इन द मॉर्निंग, आई एम प्लेइंग गेम इन द मॉर्निंग, ये वही है SVOCA। सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाला, ठीक है, खाली थोड़ा थोड़ा गेट करते रहो, डिटेल बाकी बाद में करेंगे अपन। वर्ब कौन सी है? एम प्लेइंग, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट
एक या एक से भी ज़्यादा वर्ड का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द माइक ऑफ माई रिकॉर्डिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग। द माइक ऑफ माई रिकॉर्डिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग। अब देखना, द माइक ऑफ माई रिकॉर्डिंग सिस्टम, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो कोई सब्जेक्ट या फिर वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। हेलो, अरे हाँ, मैं फ़ोन कर दिया हुआ ना, मैं निकल गया नहीं। अरे कर ले फ़ोन मत कर ले। वाह, तो शाहरुख ने खेती भेज दूँ। ठीक है, करूँ फ़ोन में। तो ये थोड़ा अलग से क्लियर कर लिया मैंने ना। कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, एक या एक से ज़्यादा वर्ड का हो सकता है। ठीक है, SVOCA। अच्छा, इसमें एक सी वर्ड आया ही नहीं इसमें, कॉम्प्लीमेंट। इनके लिए सेंटेंस होता है आई एम अ स्टूडेंट। देखो, तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या कि तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि एक गलती अपन बहुत बार करते हैं। आई एम प्लेइंग गेम, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसमें SVOCA बताओ। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। एम गोइंग क्या हो गया? वर्ब। टू स्कूल क्या हो गया? ये गलती है, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है। कैसे है वो बताऊंगा मैं। फिलहाल मैं खाली तुम्हें ये रियलाइज करवा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अलग चीज़ होती है, कॉम्प्लीमेंट अलग चीज़ होती है और एडवर्ब अलग चीज़ होती है। रिकॉग्नाइज कैसे करोगे आप, पहचान कैसे करोगे, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल खाली इतना तो आइडिया हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद में लिखा हुआ हर वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ये जरूरी नहीं है। वो एडवर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। जब वो टॉपिक आएगा उस समय करवा दूंगा। फिलहाल मैं कहाँ चल रहा हूँ? वर्ब पे। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में जो ये वाली चीज़ है, थोड़ा आज के लिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ये अलग अलग तरीके से आएगी। जहाँ देखो दो टुकड़ों में आई हुई है, एम भी ये वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। ठीक है, हाँ वो मैं बात बताऊँ ना। देखो आपने क्या बोला, आपने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और मैंने क्या बोला? ये क्या है? वर्ब है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि बाद में ये वर्ब का ही पार्ट होगा। मैं आपकी बात को सही कह रहा हूँ, सही है वो आपकी बात। वो एम वर्ब ही है, लेकिन वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट कौन सा होता है और एक पार्ट कौन सा होता है? वही बात है। ठीक है, अब SVOCA में उसको वर्ब भी बोलेंगे। अब SVOCA में उसको हेल्पिंग वर्ब को अलग से पॉइंट देंगे और मेन वर्ब को अलग से पॉइंट देंगे, तो वो अलग अलग हो जाएंगे दोनों। अगर उनको मैं वर्ब भी बोल दूं, है ना, स्कूल में स्टूडेंट की दो कैटेगरी होती है, बॉयज़ गर्ल्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ आओ, तो मुझे बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग बोलने की नीड तो नहीं होगी। ठीक है, वही कॉमन पॉइंट है। ठीक है, आगे चलो। इट मीन्स एम वर्ब ही है, वर्ब का पार्ट है, वो बता देंगे। चलो आगे, वर्ब करवाऊँ अभी। एस को छोड़ दो, OCA। अच्छा हाँ, कॉम्प्लीमेंट का थोड़ा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था मैंने, सुनना। देखना, ऑब्जेक्ट अलग चीज़ होती है और कॉम्प्लीमेंट अलग चीज़ होती है। आपको हो रहा है आइडिया? थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं? जिनको फास्ट लग रहा है ना,
वो नर्वस मत होना। ग्रामर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस कैसे रहे उससे समझ में आती है आपको। जैसे जैसे आपका पास्ट का एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता जाएगा, आज सपोज और आपका पहला दिन है, तो आज आपको खाली इतना ही पता चला कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब होता है, वो भी मेरे लिए खूब है। ये जो बाकी की डिटेल में बता रहा हूँ ना, ये भले आपको नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही पता चले तो भी खूब है। अब मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट अलग चीज़ होती है और कॉम्प्लीमेंट अलग चीज़ होती है। देखना कैसे। आई, मैं, प्लेइंग अलग चीज़ है, तो मैं अलग चीज़ हो गया, एक अलग यूनिट हो गया, और प्ले एक अलग बात हो गई। हम दोनों सेम तो नहीं है ना। गेम एक थर्ड पार्टी हो गई कि हमारे पास कोई थर्ड यूनिट है, थर्ड पार्ट है या थर्ड आइटम है जिसको मैं प्ले कर रहा हूँ, अलग चीज़ हो गई। तो जब सब्जेक्ट और ये थर्ड पार्टी दोनों दो अलग अलग यूनिट हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट कब होता है कि जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो। ये कौन है और मैं क्या हूं, दोनों सेम यूनिट है। आई बात टच में, दोनों सेम यूनिट है। भावना मैम है कि नहीं। रवि इज अ, जो डॉक्टर है वो ही रवि है और जो रवि है वो ही डॉक्टर है। तो इस कंडीशन में वो वाला पॉइंट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब छोड़ दो इन सारे चारों पॉइंट को, बाद में करवाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। मेरे पास सारी बुक्स जो है संयोजक, नहीं संयोजक तो कंजंक्शन हो जाते हैं। मेरे पास जो सारी बुक्स पढ़े हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में ही है, कभी हिंदी का थोड़ा कम काम पड़ा। मैं बताऊंगा आपको, है ना, मैं बताऊंगा आपको। नहीं पता होना चाहिए अपने को। तो मैं बाकी सारी चीज़ें हटा के वर्ब पे आ जाऊँ, है ना। का सेंटेंस SVOCA से बनता है, जिसमें अपन पहला ध्यान वर्ब पे करते हैं। आप सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, है ना। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले सभी के पास बुक्स की एडिशन भी इंग्लिश में ही है। तो उसमें बेसिक क्या कंपलसरी है कि सारे सेंटेंस इंग्लिश में ही आते हैं, है ना। तो बहुत टाइप्स की वर्ब आती है उसमें। तो मैं थोड़ा यहाँ पे वर्ब को एलिब्रेट कर रहा हूँ। वर्ब जो कि कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की, एक होती है, चलो मैं हेल्प में पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, एक होती है और हेल्प को ऑक्सिलेट करना भी कहते हैं। हेल्प करना, ऑक्सिलेट करना सेम वर्ड है। ऑक्सिलेट, चाहे दोनों में से कोई भी बोलो आप, सेम चीज़ है। ऑक्सिलरी वर्ब बोलो चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलो, सेम है। बिलाड़ा में एक ट्रेंड चल रहा है कि वो जो मॉडल वाली वर्ब होती है ना, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड है, वो कहता है ये वाली होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको मॉडल वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की होती है। ऑक्सिलरी पूरे वर्ल्ड में आज तक इतनी ही है, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, इससे ज़्यादा कोई ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, सिर्फ यही है जो 2 तरह की होती है। खुद ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह की होती है, 2 तरह की। एक तो होती है प्राइमरी, एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है मॉडल। देखो आज थोड़ा मैं आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं।
कल से फिर मैं कल से या परसों से थोड़ा आपको माइंड में हो जाएगा कि भाई अपन किस बेस को पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं सीधा प्रैक्टिस पे ज़्यादा चलूँगा, प्रैक्टिस मोड में ज़्यादा रहूँगा, मैं आपसे बुलवाऊँगा, मैं आप बोलने के मोड में ज़्यादा रहोगे, फिर मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलोगे। प्राइमरी इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी और ये इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी, कन्फर्म है, ठीक है। कौन सी है प्राइमरी? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये पूरी एक ही वर्ड है जिसके अलग अलग फॉर्म है। ये अलग बात है कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 11 में से 5 यहाँ लिख दी, ठीक है। भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, ये सिनोनिम्स है ना, पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची ही है, कोई बात नहीं, बाद में डिटेल में बात करेंगे। 5 ये हो गई, हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये हो गई डू, डज, डिड, कितनी हो गई काउंट करो, 11 हो गई। यही है, इससे ज़्यादा इंग्लिश में कोई है ही नहीं, सिर्फ यही है। इधर जो 13 है वो कौन है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need और dare, ये सारी वर्ब्स है। इसका एटीट्यूड है, कैन का एटीट्यूड है वो एबल, कैन का एटीट्यूड है। जैसे कैन के और भी बहुत सारे एटीट्यूड होंगे, कैपेसिटी है, एबल टू है, ठीक है। वो जब बहुत डीप बातें हैं अपन उनको भी शुरू सारी चीज़ें करेंगे अपन। ये सारी हो गई आपके हेल्पिंग वर्ब्स। अब जब भी आप नेक्स्ट घर पे जाके कुछ बुक्स देखो या पढ़ो या करो ना, तो ये वाली वर्ब्स ही मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब में, इनसे ज़्यादा नहीं मिलेगी। दूसरी वाली है आपके मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है। बेहिसाब है वो, बहुत सारी है। हिंदी वालों को पता है कितनी क्रियाएं हैं, चलना, भागना, दौड़ना, उठना, फिरना, घूमना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, गिरना, उठना, संभलना, पकाना, खिलाना, ये सारी वर्ब्स है। उनमें से कुछ एक लिख लूँ यहाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉक, गो, प्ले, ड्रिंक। अब देखना, ये तो बेहिसाब खूब सारी हैं, उनके अलावा हल्का सा आपको ट्विस्ट लगेगा जब मैं ये वाली वर्ब्स भी यहाँ पे लिख दूँ। ये मैंने किसी रीजन से लिखी है और ये रियल में मेन वर्ब है, ये रियल में मेन वर्ब है और ये रियल में प्राइमरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अलग होती है ये। और सेंटेंस में आप 1 मिनट में पहचान लोगे कि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल भले ही सेम छो होती, लेकिन आप कह दोगे कि भाई साहब आप मेन वर्ब हो और आप हेल्पिंग वर्ब हो, आप देखते ही कह दोगे। फॉर एग्जाम्पल बताओ, देखो सेंटेंस में अभी मैंने एक वर्ब सेंटेंस लिखा था, इज प्लेइंग, सेंटेंस लिखा था ना, उसमें 2 वर्ब आई थी, इज प्लेइंग आई थी ना 2 वर्ब। तो इसमें से अपन कह रहे थे कि ये मेन वर्ब है,
प्लेइंग मैन वर्ब है। तो अगर एक मैन हो गई तो बेसिक जेन्युइन बात है कि जो दूसरी बची वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिक्स है ना। अरे भाई घर में अगर यह मैन इंचार्ज है, यह मैन इंचार्ज है तो फिक्स बात है कि ये हेल्पिंग इंचार्ज है, क्योंकि मैन काम तो ये संभाल रहे हैं। अगर HM ये है तो ये हेल्पिंग वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है क्या कि HM को या घर के मैन इंचार्ज को कहीं जाना होता है या फिर वो अपसेंट होते हैं, वो वहाँ पे नहीं होते हैं, तो फिर उनके जस्ट बाद में मैन काम कौन संभालते हैं। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था रवि का, रवि इज अ डॉक्टर। क्या इसमें आपको कोई मैन वर्ब नजर आई? तो यही मैन वर्ब है। जब मैन वर्ब दूसरी वाली इनमें से कोई होती है तो वो मैन वर्ब होती है और ये हेल्प वर्ब रहेगी अपने आप में। लेकिन जब ये है ही नहीं तो वो पोजीशन या वो पोस्ट इनको मिल जाएगी और वो फिक्स होगा उस समय। इनमें से ऐसी कोई वॉक, गो, प्ले, ड्रिंक ऐसी वैसी कोई नहीं होगी। ये सारी चीज़ें लिख लो, फिर इनके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। वही मैन वर्ब है ना। अगर उन हेल्पिंग वर्ब के साथ में उनका खुद का कोई हेड, मैन का मतलब वही होता है ना, मैन या हेड साथ में है तो ऑटोमेटिकली इनकी हिम्मत हेल्पिंग तब की रहेगी, मैन होने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब मैन है ही नहीं तो ये मैन बन जाएंगे, है ना। इतिहास में अपन पढ़ते आए हैं, कई शासक वंश अपन ने पढ़े हैं, तो जब किसी गद्दी के ऊपर राजा नहीं होता है तो वहाँ के जो मंत्री वगैरह होते हैं वही राजा बन जाते हैं। सेम बात है, ठीक है, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे। मैंने इस लिस्ट के अंदर, फिर से पूछो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से करो। देखो मैन वर्ब अलग चीज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब अलग चीज़ होती है। लेकिन मैं इस सारी चीज़ों को जो यहाँ लिखी हुई है, क्या मैं इन्हें वर्ब कह के बुलाऊँ तो गलत तो नहीं होगा ना। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, सब वर्ब है। अब उन वर्ब में मैं अलग अलग नाम दे दूँ। स्कूल में बैठे हुए सारे स्टूडेंट हैं, वो गर्ल है, वो बॉय है, मैं और भी पार्ट कर सकता हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, ऐसे पार्ट कर दिए मैंने, ठीक है। बात आई समझ में। फिलहाल खाली इतना ही माइंड में रखना कि ऐसी चीज़ें ग्रामर में या स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में होती है। आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं आता है, डेफिनेटली नहीं आता है। इंग्लिश ग्रामर इतनी इजी नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें सीखने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैं देता हूँ, आप सिर्फ माइंड में कलेक्शन करते जाना, जितना हो सके उतना कलेक्शन कर लेना। इसको मैं एक टैंक के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों को, जिसके यहाँ पर एक रिजल्ट वाली टैप लगी हुई है, पानी का टैंक है। बच्चे इसके अंदर नॉलेज डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, रिजल्ट निकलता ही नहीं है। और बच्चे यहाँ आकर थक जाते हैं, तो यार छोड़ो यार, ये नहीं होगा। ये वो ग्रामर है जो कलेक्शन मांगती है। आप रिजल्ट की चिंता मत करो, आप कलेक्शन करते रहो, करते रहो, करते रहो। लेकिन जिस दिन आपका लेवल यहाँ तक आ गया, यहाँ से क्या, यहाँ से पानी उफान मारेगा, करेगा जरूर। बस डिमोरलाइज नहीं होना है। इंग्लिश ग्रामर का यही मेथड है। ठीक है। अलीबाबा कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है। अलीबाबा चाइना के या जापान के कोई उसके सीईओ है, जैकमा, चाइना, जैकमा उसके सीईओ है। उसके सीईओ का नाम है जैकमा। उनकी एक लाइन है, मेरे को बहुत शानदार लगती है, सिर्फ 3 वर्ड की लाइन है उनकी, कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट। टुडे इज, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटिफुल। ये वही बात है। आपका आज का दिन बहुत मुश्किल भरा है और कल तो उससे भी भयंकर मुश्किल भरा होगा, लेकिन जो परसों का सूरज उगेगा ना, उस समय पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी होकर सैल्यूट कर रही होगी।
डिमांडेबल ऑब्जेक्ट बन जाओगे आप उस ज़माने के। जैक मा की ये लाइन है, बहुत शानदार लाइन है। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया। अभी SVO CA में जो मैंने कॉन्सेप्ट लिए थे ना, 5 कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब है ना, एडवर्ब। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट चाहे जितना कितना भी आपको आज तक मिला होगा, इससे बाहर नहीं है, इससे बाहर नहीं है। और इस 24 को तो आप याद रखना, इसको भूलना मत। ये तो आपको याद है ही है, लेकिन ये नंबर याद रखना। ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पर सिर्फ ये एक मेरा खुद का फॉर्मूला है बनाया हुआ। इस 24 को याद रखना, दिमाग में रखना 24 क्या होता है। आप कभी गलती नहीं करोगे, किसी सूरत में नहीं करोगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें भाड़े की लाई हुई है। अब मैं आ रहा था एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। ये आप अपने वर्ब वाला टॉपिक में इतना ही करूँगा, बाकी सारा प्रैक्टिस पे चलेगा। लेकिन आप जब भी अपने घर पे प्रैक्टिस करो, बुक्स वगैरह देखो तो उसमें अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। वर्ब को, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, संजू हैज ब्रोकन। देखो ब्रेक एक वर्ब होती है जिसकी थर्ड फॉर्म है ये ब्रोकन। ब्रेक एक वर्ब होती है जिसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। माई संजू हैज ब्रोकन माई कप, ठीक है, कप। तो इसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, हैज ब्रोकन वर्ब है इसमें, ठीक है। हैज ब्रोकन इसमें वर्ब है। करण विल नॉट कम टू स्कूल। करण विल नॉट कम टू स्कूल। लीला मैम इसमें क्या है वर्ब है, विल और कम, ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें मैं हेल्पिंग और मेन वर्ब की बात करूँ तो कविता मैम पहले वाले सेंटेंस में हेल्प वर्ब क्या है, एंड मेन वर्ब ब्रोकन, ठीक है। भावना मैम दूसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और कम क्या है, मेन वर्ब। अच्छा, हैज़ और विल को और अलग अलग करके बताओ मैम। हैज़ कौन सी वर्ब है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मैं सिर्फ हैज़ और, चलो कोई बात नहीं, मैं हैज़ और विल की बात करूं जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब अलग बताई थी, मेन वर्ब अलग बताई थी। हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट किए थे, है ना, ठीक है। तो उसमें हैज़ कौन सी वर्ब है और विल कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है ना। वो बात का मैटर है, वो बात का मैटर है, ठीक है। वो ग्रामर का एक और टॉपिक है, आपको खाली रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। हैज़ प्राइमरी वर्ब है, हैज़ प्राइमरी वर्ब हो गई, विल मॉडल वर्ब हो गई, और ब्रोकन और कम हो गई अपने मेन वर्ब, ठीक है। ये अपने वर्ब का कॉन्सेप्ट है। कुमार इज माई क्लोज फ्रेंड, इसमें एक वर्ब आई हुई है। यू हैव अ ब्यूटिफुल कार, इसमें भी एक वर्ब आई हुई है, ठीक है। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, इसमें भी वर्ब आई हुई है, ठीक है। तो वो तीनों वर्ब कौन सी वाली वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, हाँ? बहुत जल्दी बदल गए तुम लोग।
इसमें एक भी प्राइमरी वर्ब नहीं है, मैन वर्ब ये सारी मैन वर्ब है, मैन वर्ब ये सारी मैन वर्ब है। मैंने अभी यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के आपको बताया था, याद है? रवि वाला सेंटेंस लिख के याद करो। देखो आपको समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं वापस करवा दूँ, लेकिन अगर आप गलती से बोल गए हाँ तो वो मेरे लिए सही है। हाँ आपने गलती से बोला ना तो वो मेरे लिए ज़्यादा सही है कि आपको वापस पता चल गया कि ये मैन वर्ब है ना। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर वापस करवाऊँ। इसी का वापस सेंटेंस लिखूँ, इसका ये एक, कुमार इज वेटिंग फॉर मी, कुमार इज वेटिंग फॉर मी, इसमें इज क्या है? इज आपको इनमें से बताना है। कुमार इज वेटिंग फॉर मी, हाँ भावना मैम, हेल्पिंग वर्ब है ना। देखो एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि अपन गलत बता रहे हैं। शुरू में जब पूछता है ना तो सही दिमाग से हट जाता है, अपना ध्यान कहीं और हो जाता है, कहीं मैं गलत नहीं बोल दूँ, कहीं मैं गलत नहीं बोल दूँ। फिर उस समय अपने माइंड में जो इतना बड़ा है उसमें सही की गुंजाइश सिर्फ ये रहती है, बाकी पूरा वाला माइंड वही सोचता है कि कहीं मैं गलत नहीं बोल दूँ, कहीं मैं गलत नहीं बोल दूँ। जो सोच रहे होते हैं वो निकल जाता है। ठीक है, तो आपको भी इजीली पता है कि यहाँ पर कुमार के साथ एक इज करके और साथ में मैन वर्ब आई हुई है कि जब भी साथ में मैन वर्ब हो तो इसका कोई अधिकार नहीं बनता कि ये मैन वर्ब बने, ये यही रहेगी। इसके कलर कहाँ गए? इसके कलर कहाँ? कलर का इफेक्ट देखो, इसमें यह सब्जेक्ट है, माई क्लोज फ्रेंड पूरा ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब तो खाली यही बची है ना। तो उसमें वर्ब है इज़ और इसमें वर्ब है इज़ वेटिंग, इज़ वेटिंग। तो ये मैन हो गई, तो बेसिक बात है ये हेल्प वर्ब होगी। और वहाँ पर कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं, खाली ये एक ही है, तो वो मैन हो जाएगी। अच्छा अब इस सेंटेंस के अंदर बताओ, हाँ अभी इस सेंटेंस के अंदर यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, जिसमें वर्ब कौन सी है? वर्ब हैव, ये कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है? मैन वर्ब है, क्योंकि माइंड में कॉन्सेप्ट हो गया अपने कि जब कोई दूसरी वर्ब नहीं होती तो वो खुद मैन वर्ब बन जाती है। ठीक है, संजू हैज़ ब्रोकन, तो ये हैज़ क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हो गई मैन वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूँ, नहीं एक थोड़ा सा वर्क दूँ। मेरे को 3 सेंटेंस H प्लस M वाले दो और 2 सेंटेंस जिसमें ओनली मैन वर्ब हो। 3 सेंटेंस मेरे को ये वाले चाहिए, 3 सेंटेंस और 2 सेंटेंस आपकी तरह से, मुझे आपकी तरफ से ये वाले चाहिए। कोई भी, ये तीनों सेम ही है जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब है। जल्दी से एग्जांपल लिखो, लिखो रिटन में, हाँ रिटन में दो मेरे को जल्दी, ताकि सबको मौका मिले। आपको बनाना है जितना हो सके उतना इजी बना लो आप। आई एम ओके। हेलो लाओगे ना किसी को?
मैं अशोक ब्यूटीज बैठा हूँ टेंट हाउस। ठीक है। हेलो, हाँ कौन है? हाली सारू को हाली वहाँ तो फिर बनते पहलो नंबर बता दो, पहलो नंबर की जगह ये तो मन बता दो ना, पहलो नंबर की जगह। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक को Have you done? हाँ, speak your sentences. He is playing in the garden. He is Playing in the garden. playing in the garden. I have no time. I have not. Time. I have no time. I have no time. They are going to market. I am a teacher. नहीं, आप तो ये सेंटेंस स्पीक आउट कर रहे हो, लेकिन क्लासीफाई भी तो करो कि भाई कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी का है। आई हैव नो टाइम ये कौन सी कैटेगरी का है? ये वर्ब का है, मैन वर्ब का। जिसमें ओनली मैन वर्ब है। हाँ, और उसमें he is playing in the garden, helping work plus man work. वेरी गुड, और they are going to market, helping work plus man work. वेरी नाइस, I am a teacher, उसमें man वर्ब am है। गुड, I am playing cricket, am और playing helping work plus man वर्ब है। और इस रामेश डॉक्टर इज a man वर्ब है। वेरी गुड, आई लाइक इट। हाँ, सुरेंद्र सर, Devans is playing with Kavya. ठीक है, Is playing. Is playing, ठीक है ना? okay. मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। I'm waiting for my friend. ठीक है ना? तो am waiting. ठीक है। Children are going to school. Children are going to school. है ना? Are going. ठीक है। व्हाट यू हैव रिटन? Children are going to school. Are going. दैट्स वर्ड इज ओनली चिल्ड्रन। Children. हाँ, ऐसे नहीं होता। She has a pretty car. Pretty cat. ठीक है, है ना? तो has. हाँ, हैज़ क्या है इसमें? इसमें मैन वर्ब हो गई। मैन वर्ब हो गई। ऐसे हेल्पिंग वर्ब आती है या मैन वर्ब। नहीं नहीं, हाँ, I have a वैसे वैसे कुछ नहीं, ये मैन वर्ब ही है। I have a good bike. आई हैव अ Good bike. गुड बाइक, इसमें Have हो गई। है मैन वर्ब हो गई। ठीक है, हाँ भावना मैम, Banu has given me books. पहले आप कौन से बोल रहे हो? मैन हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब वाले, Helping verb Banu. या देखो दो कैटेगरी के सेंटेंस हैं, एक तो है ऑन, एक तो है हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब वाले, और दूसरे हैं ओनली मैन वर्ब वाले। Helping verb Banu. आप बोल रहे हो Helping verb. हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब वाले। ओके, Banu has